जय श्री राम साथियों, कैसे हो? अच्छे होंगे। और मैं उन लोगों से कहना था जो धन लेके घूम रहे हैं ना और कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, स्थायी रहें, अच्छे से रहें, इस धन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। गरुड़ पुराण में साफ कहा गया, आप दूसरों के गलत प्रकार से कमाए गए धन से आप धन को धन कहते हैं तो आपका कहना गलत है। 10 पाप ऐसे बताए गए हैं जिसे आप बिल्कुल भी ना करें, आपके जीवन में बहुत बड़ी हानि होगी। जो भगवान ने आपको जीवन दिया है, जिसके सहारे आप चल रहे हैं, वह जीवन आपका व्यर्थ है। किसी भी स्त्री का अपमान करना पाप माना गया है, गरुड़ पुराण में बहुत बड़ा पाप माना गया है। ध्यान रखें, कभी भी किसी गर्भवती स्त्री के साथ, कभी भी महिला के साथ बुरा बर्ताव कभी भी ना करें, यह सबसे बड़ा पाप माना गया। पाप करने वाले व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता और वह सदैव दुखी रहता है। तो गरुड़ पुराण की बात को आप ध्यान में रखकर जरूर समझें कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरा पाप, दूसरों का धन पाने की इच्छा किसी के शास्त्रों में अनुप पाप माना गया। गरुड़ पुराण में विशेष तौर पर पाप माना गया किसी दूसरे का धन हड़पना, पाना और दूसरे धन से अत्याचार करना, इतना बड़ा पाप माना गया। यमराज आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। जो व्यक्ति सीधा साधा है, तीसरा पाप माना गया, जो व्यक्ति सीधा साधा है उस इंसान के को आप दुख पहुंचा रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी हानि का कारण बन सकता है, आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में उसके लिए भी कहा गया है, जो व्यक्ति सीधा साधा और किसी प्रकार का कष्ट और किसी का दुख आपको नहीं पहुंचा रहे, उसके साथ आप छल कर रहे हो, तो आप सब जीवन में सबसे बड़ा जो है कार्य, गलत कार्य कर रहे हो। इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि भगवान कहते हैं सदैव सत्य के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि सच्चे व्यक्ति के साथ छल किया गया कार्य कभी भी आपको सुखी नहीं पहुंचा सकता। अच्छा बुरा सही गलत जानने से पहले यह जरूर समझ लें कि मैं किसके साथ सही कर रहा हूं, किसके साथ गलत कर रहा हूं। गरुड़ पुराण में यह बात बताई गई है कि जब भी आप किसी के साथ गलत तरीके से व्यवहार करते हो तो वह व्यवहार आपके लिए भी हो सकता है। आपके पाप कर्मों की डायरी लिखी गई है। उस पाप कर्म, जितने भी आप पाप कर्म कर रहे हैं, वह आपके लिए भी सदैव नरक के दरवाजे खोल रहे हैं। नरक के दरवाजे आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते हैं। गरुड़ पुराण में साफ लिखा हुआ है कि आपने किसी का धन हड़प लिया, आपने किसी स्त्री को अपमान किया है, तो आपके लिए तेल की कढ़ाई, गर्म तेल की कढ़ाई तैयार रखी गई है। और दूसरी बात यह है कि आप किसी सीधे साधे सच्चे व्यक्ति के साथ छल करते हैं, उन्हें दुखी करते हैं, उसे परेशान करते हैं, तो आपके लिए नरक के दरवाजे सदैव खुले हुए हैं। आप कितना ही पूजा पाठ कर ले, कितने धर्म के कार्य कर ले, कितने यज्ञ कर ले, कोई फायदा नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। भगवान कहते हैं सच्चे मन से जो कार्य करता है, जो अच्छे लोगों के साथ व्यतीत रहता है, जो अच्छे लोगों का अच्छा करता है, भरे लोगों का, बुरा लोगों का भी अच्छा करता है और जीवन में सदैव अच्छे कार्य की ओर आगे बढ़ता है, तो उसका जो है कभी कुछ नहीं हो सकता, उसे भगवान अपने शरण में ले लेते हैं। गरुड़ पुराण में इसे साफ कहा गया है कि सदैव अच्छे कार्य करें। जीवन बड़ा अनमोल है, इसी जीवन को कैसे हमें जीना है। दूसरों का मान सम्मान को आप हानि पहुंचाते हैं। जो आपका मान सम्मान कर रहा है, आप पीठ पीछे उसके पीठ में छुरा भोगते हैं, वह सबसे बड़ा पाप माना गया है और इसे छल कपट से बहुत बड़ा षड्यंत्र माना गया है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है और ऐसे कार्य कभी भी नहीं करने जिससे आपको नुकसान हो। छोटे महिलाएं, बच्चे, इनका आप उपहास उड़ाते हैं जबकि ये सही है, सही होने पर आप इनके साथ गलत करते हैं, तो यह भी बहुत बड़ा पाप माना गया है गरुड़ पुराण में। आप कभी भी ऐसे कार्य ना करें जिससे आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को नुकसान हो। क्योंकि भगवान ने आपके एक एक कर्म को अपनी डायरी में यमराज के हाथों नोट कर रखा है। मृत्यु होने के बाद, आपके शरीर की मृत्यु होने के बाद आपको जो सजाएं दी जाती हैं, आपकी रूह कांप जाएगी। आप जो है कभी ऐसे कार्य नहीं करें। मगर अत्याचारी मनुष्य आज के समय ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जो असंभव से संभव हो जाता है। किसी को धन लूट लेना, किसी का कमाया हुआ धन को अपने आप खींच लेना, किसी गरीब आदमी की उपहास उड़ाना, उसकी धन को लूट लेना, यह कार्य आज के लोग कर रहे हैं। तो कभी भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनना चाहिए। आप किसी का उपहास उड़ाते हैं, किसी गरीब आदमी की मदद नहीं करते या उसका धन लूट लेते हैं, तो यह सबसे बड़ा पाप है। भगवान के सारे, भगवान के हाथ जोड़कर विनती करें कि हमें कोई कष्ट प्रकार का कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे मेरे परिवार को, मेरे आगे आने वाली पीढ़ी को नुकसान हो। क्योंकि गलत कार्य करने से उसके परिणाम आपको गलत मिल सकते हैं।
तो इसी तरह भगवान के शरणों में रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। गरुड़ पुराण की बातें आपको कैसी लगी जरूर बताएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।